गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कोई कहता वहां भूत रहते हैं तो कोई कहता वह हवेली काले जादू का अड्डा है। राघव, जो शहर से गांव अपनी दादी के पास आया था, इन कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसे रोमांच पसंद था और एक रात उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। चांदनी रात थी। राघव ने एक लालटेन ली और चुपचाप हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दरवाजे की चरमराहट ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें राघव को घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, फर्श पर एक अजीब सा चिन्ह नजर आया। वह किसी पुराने जादुई मंत्र का प्रतीक लग रहा था। राघव ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से अचानक रोशनी की लकीरें निकलने लगी और सामने एक अद्भुत दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में एक छाया उभरी जो बोलने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें मेरे रहस्य का सामना करना होगा। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली का रक्षक हूँ। यहाँ एक प्राचीन किताब छुपी है जो अमृतत्व का रहस्य बताती है, लेकिन वह किताब एक शाप से बंधी है। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की वह हवेली में कैद हो गया। राघव को समझ आ गया कि यही कारण है कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। उसने छाया से कहा, मैं इस शाप को खत्म करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? छाया ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपना साहस और बुद्धिमानी साबित करनी होगी। फिर अचानक हवेली के अंदर 4 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती छुपी थी। राघव ने पहला दरवाजा खोला। वहां एक गहरी खाई थी और उसे जादुई रस्सियों का सहारा लेकर पार करना था। दूसरे दरवाजे के पीछे एक कमरे में भ्रमित करने वाले आईने थे, जिनमें छिपा कोड उसे ढूंढना था। तीसरे दरवाजे पर एक भयंकर प्रेत उसकी परीक्षा लेने को खड़ा था। राघव ने अपनी हिम्मत और लालटेन के प्रकाश से प्रेत को परास्त किया। चौथे दरवाजे के पीछे एक जादुई पहेली थी, जिसे हल करने के बाद एक किताब प्रकट हुई। छाया ने कहा, तुमने चुनौतियां पूरी कर ली, अब इस किताब को शाप मुक्त करो। राघव ने मंत्र पढ़ा और हवेली में अचानक उजाला फैल गया। शापित आत्माएं मुक्त हो गईं और हवेली फिर से शांत हो गई। राघव ने वह किताब गांव के मंदिर में रख दी ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। वह जानता था कि कभी कभी रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। उस रात के बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने राघव को हवेली का नायक कहकर बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन राघव जानता था कि वह रात हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगी, जैसे किसी जादुई कहानी का हिस्सा।